आप क्या करोगे, प्रोजेक्ट कर दोगे, फेंक दोगे, बराबर। पत्थर हो गया, बॉल हो गया, बराबर है, इन सबको हम क्या बोलेंगे, प्रोजेक्टाइल बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, तो जब भी हम किसी बॉडी को फेंकते हैं, बराबर है, और कैसे फेंकेंगे हम, अभी ऑब्वियसली एक आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगा और एक आपका क्या होगा, वर्टिकल एक्सिस होगा। एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगा, एक क्या होगा आपका, वर्टिकल एक्सिस होगा। जब भी हम किसी बॉडी को ग्राउंड से प्रोजेक्ट करते हैं इंक्लाइन डायरेक्शन में, कौन से डायरेक्शन में, इंक्लाइन डायरेक्शन में, तो वो इन द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, इन द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी वो क्या करता है, एक मोशन परफॉर्म करता है। और जिस टाइप की वो मोशन होती है उसी टाइप के मोशन को हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। उसी टाइप को हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। फॉर एग्जांपल देखो, ये पकड़ पकड़ पाएंगे, हाँ, जैसे अभी ये मान के चलिए ये वाला क्या आपका प्रोजेक्टाइल है, ये बॉडी है ना, अरे क्या ना, और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मैं कौन हूँ, ऑब्जर्वर। क्योंकि जब भी किसी चीज को आप जहां जिस पॉइंट से आप प्रोजेक्ट करते हो उस पॉइंट पे हमेशा क्या होगा आपका, ऑब्जर्वर होगा, हमेशा क्या होगा आपका, ऑब्जर्वर। अब जैसे इसको मैं फेंक रहा हूँ, इसको क्या कर रहा हूँ, मैं फेंक रहा हूँ, तो इसको कैसे फेंकूंगा, अच्छा हॉरिजॉन्टली फेंकूंगा क्या, नहीं, मैं ग्राउंड पे खड़ा हूँ ना, तो मैं इसको कहां से फेंक रहा हूँ, कंसीडर करो मैं कहां से फेंक रहा हूँ, ग्राउंड से। तो ये कौन सा एक्सिस होगा आपका, ये वाला एक्सिस, ये एक्सिस कौन सा, हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे एक्स एक्सिस ये मत पकड़ो, फिलहाल के लिए पकड़ो हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और ये वाला कौन सा आपका, वर्टिकल एक्सिस। क्या हॉरिजॉन्टल एक्सिस में हम मोशन स्टडी कर चुके हैं, वर्टिकल एक्सिस में स्पेशल कर चुके हैं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन मतलब ही क्या है, प्रोजेक्टाइल। तो जब मैं इसको फेंक रहा हूँ तो साइमल्टेनियसली वो एक्स एक्सिस में भी मोशन करता है, मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस में भी मोशन करता है और वर्टिकल एक्सिस में भी मोशन करता है। तो उस टाइप के मोशन को हम क्या बोलेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन बोलेंगे। देखो ये आपका प्रोजेक्टाइल मोशन है, समझे क्या, अरे आगे ना, तो देखो दिख रहा है ना, वो हॉरिजॉन्टल में भी आगे जा रहा था, हॉरिजॉन्टली भी आगे जा रहा था, और वर्टिकल भी ऊपर जा रहा था और फिर नीचे आ रहा था, क्योंकि हमने ऑलरेडी वर्टिकल मोशन पढ़ा है ना, बॉडी ऊपर जाती है और फिर नीचे आती है। अरे आगे ना, बस यहाँ पे वही होगा, ठीक है। दोनों को हम क्या करेंगे, एक साथ पढ़ेंगे, बट कैलकुलेशन हम क्या करेंगे, हमेशा अलग अलग करेंगे। कैलकुलेशन क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल वाला हॉरिजॉन्टल में कैलकुलेशन करेंगे, वर्टिकल वाला वर्टिकल में करेंगे, बराबर। सबको समझ में है प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, जो पत्थर वित्तर फेंकते हो ना, बस वही प्रोजेक्टाइल मोशन है। अच्छा इसको थोड़ा 3D में निकालते हैं। जेड एक्सिस होगा, ये कौन सा आ गया आपका, इस जेड, ठीक है। लेट से ये वाला कौन सा ले लो, कोई भी ले लो, ये एक्स होगा, कुछ भी होगा, हॉरिजॉन्टल एक, और एक क्या होगा आपका वर्टिकल, वो एक्स होगा, सॉरी ये तो वाई होगा ना, ये तो वाई होगा, छोड़ो रहने दो फिलहाल, सबको समझ में है। ये आपका क्या 3D स्पेस है, और आपका क्या 3D स्पेस है। अब जैसे मान के चले मैंने यहाँ से क्या किया, बॉल को प्रोजेक्ट किया, यहाँ से क्या किया मैंने, उसको प्रोजेक्ट किया यहाँ से, अरे हाँ ना, अब यहाँ से प्रोजेक्ट किया और ये कुछ ऐसे जाके, अभी पाथ तो देख लिया आपने, कैसा होता है आपका पाथ, पैराबोलिक पाथ होता है, ऐसे जाता है ना, मुड़ के जाता है ना, और आगे ना, चलो मेरे को बताना 3D में दिख रहा है क्या बराबर। कुछ ऐसे बात होगा इसका, अरे हाँ ना, अगर मैं यहाँ पे एक्सिस दिखाता हूँ, अगर मैं यहाँ पे क्या दिखाता हूँ, एक्सिस दिखाता हूँ, तो ये आपकी एक्सिस कौन सी होगी जी, ये वाली एक्सिस, ये एक्सिस कौन सी होगी आपकी, ये मान के चलो आपकी एक्स एक्सिस है, ये कौन सी एक्सिस आपकी एक्स, और ये कौन सी आपकी, दिख रहा है, अरे हाँ ना, ये कौन सी एक्सिस आपकी वाई। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो जो आपका ऑब्जेक्ट है वो एक्स में भी पोजीशन चेंज कर रहा है और वाई में भी पोजीशन चेंज कर रहा है, बराबर है। अब जैसे मान के चले जब मैंने इसको फेंका था, जब मैंने इसको क्या किया था, फेंका था, तो इसको कुछ वेलोसिटी दी होगी ना, अरे ना, और हमने पढ़ा है कि जब भी आप उसको प्रोजेक्ट करोगे तो कैसे प्रोजेक्ट करो, हॉरिजॉन्टल के साथ। अभी हॉरिजॉन्टल कौन सा आपका, ये वाला एक्स एक्सिस, मतलब क्या हो आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस ना, अरे समझे कि नहीं समझे, और ये वाला क्या हो आपका वर्टिकल एक्सिस। तो जब भी आप इसको प्रोजेक्ट करोगे, जब भी आप इसको क्या करोगे, प्रोजेक्ट करोगे, तो हॉरिजॉन्टल के साथ उसकी कुछ डायरेक्शन बननी चाहिए, उसकी क्या क्या बननी चाहिए, कुछ एंगल बनना चाहिए, बराबर है। मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ क्या होगा, उसका एंगल होगा। जैसे अभी इसको फेंका तो इनिशियल ये एंगल था हॉरिजॉन्टल के साथ, दिख रहा है, अरे दिख रहा है क्या, ये आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, और मैंने इसको फेंका था ऐसे, तो ये तो मैंने डायरेक्ट पाथ दिखा दी ना, मैंने डायरेक्ट पाथ दिखा दी, क्योंकि हमने ऑलरेडी जब बॉल को फेंकते तो कुछ ऐसी आपको पाथ दिखती है, अरे ना। तो मेरे को बताओ, अगर मेरे को किसी भी पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन दिखानी है तो मैं कैसे दिखाऊंगा, वेलोसिटी डायरेक्शन कैसे दिखाऊंगा, क्योंकि जब भी कोई आपका ऑब्जेक्ट किसी कर्व के अलोंग मोशन परफॉर्म करता है, या फिर इसकी जो भी पाथ होती है
उस पाथ पे किसी भी पॉइंट पे अगर आपको वेलोसिटी का डायरेक्शन दिखाना है तो आप क्या करते हो, वहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ करते हो। क्या करते हो? तो वो टेंजेंट जिस डायरेक्शन में आती है वही क्या होता है आपका डायरेक्शन ऑफ मोशन। वही क्या होता है आपका, देखो तो यहाँ पे हर जगह पे टेंजेंट अगर निकालोगे तो अलग अलग होगी कि सेम डायरेक्शन होगी? पक्का? क्योंकि अगर मैं अलग हर जगह पे अलग अलग दिखाता हूँ, तो जैसे भी मान के चलो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, लेट से यहाँ पे अगर दिखाता हूँ तो यहाँ पे कहाँ पे होगा, इस तरफ होगा। अगर मैं यहाँ पे दिखाता हूँ तो यहाँ पे कहाँ पे होगा, इस तरफ होगा। अगर मैं यहाँ पे दिखाता हूँ तो टेंजेंट यहाँ पे कहाँ पे होगा आपका, इस तरफ होगा। यहाँ पे दिखाता हूँ तो इस तरफ होगा। तो यहाँ पे देखो हर जगह पे आपकी जो टेंजेंट है उसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। और जब भी आप उस किसी भी बॉडी की एक्चुअल पाथ पे जब टेंजेंट ड्रॉ करते हो किसी भी पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे आपको क्या पता चलती है, उसकी वेलोसिटी पता चलती है। क्या पता चलती है? वेलोसिटी की डायरेक्शन पता चलती है। क्या पता चलती है? अब मेरे को एक चीज बताइए, अगर मैंने इसको जब इस पॉइंट से फेंका था और मेरे को इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी निकालनी है तो कैसे दिखाऊंगा? तो वहां पे टेंजेंट निकाले और आगे ना, तो यहाँ पे टेंजेंट अगर ड्रॉ करता हूँ तो कुछ आपकी ऐसे टेंजेंट देखेगी। सबको समझ में आया? और ऑब्वियसली ये इसको मैंने कहां से टेंजेंट कहां पे ड्रॉ की है, जहां से फेंका है ना, तो जहां से फेंका है वहीं से तो उसका मोशन स्टार्ट हुआ है। मतलब ये जो टेंजेंट ड्रॉ की है मैंने कहां पे ड्रॉ की है, टाइम t इक्वल टू 0 पे। कहां पे ड्रॉ की है? और टाइम t इक्वल टू 0 पे जो भी वेलोसिटी मिलेगी वो कौन सी वेलोसिटी होगी, इनिशियल। कौन सी वेलोसिटी होगी? तो इसको मैं लिख सकता हूं u। इसको क्या लिख सकता हूं मैं? u। तुमको समझ में आया? पक्का? क्या तक क्लियर है सबको? अरे ना अभी ये जो u है ये ना वर्टिकल एक्सिस में है ना, ये ना वर्टिकल एक्सिस में ना हॉरिजॉन्टल एक्सिस में। अरे है ना, ये तो कहीं बीच में आ रहा है ना वर्टिकल एक्सिस में है ना। अगर इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से दिखाता हूँ इधर 2D में, कहां से दिखाता हूँ मैं, मान के इधर खड़ा हो गया ऐसे और मैं इस डायरेक्शन से देख रहा हूँ। समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है क्या? अगर मैं इस डायरेक्शन से देखूंगा तो मेरे को कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसे दो एक्सिस देखेंगे सामने से। नहीं समझ में आ रहा है? सोच पा रहे हो? तो अगर यहाँ पे ऐसे दिखाता हूँ तो ये मेरे को क्या दिखेगा आपको, ये मेरा दिखेगा y एक्सिस और ये मेरा होगा x एक्सिस। सबको समझ में आ रहा है? पक्का? और आपकी जो वेलोसिटी है वो आपकी है इस डायरेक्शन में, ये आपका u है। क्लियर है? और ये आपका क्या है, थीटा। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी है ना x एक्सिस में है ना y एक्सिस में, और ये कहीं पे तो बीच में है ना, बराबर बीचों बीच है क्या, बीच में कहीं पे तो है, कुछ एंगल थीटा बना रही है। और इसे जब 45 हो गया जरूरी है क्या, मेरे को कुछ तो होगा 0 से लेकर 90 के बीच में कुछ तो एंगल होगा। बाद में आगे देखेंगे कि जैसे जैसे हम एंगल चेंज करते तो बाकी जो भी पैरामीटर्स है बराबर है वो आपके कैसे कैसे चेंज होने लगते। ठीक है? तो ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका क्या है, वाई एक्सिस है। बराबर है? तो मेरे को एक चीज समझ में आ रही है कि ये जो यू है ये ना एक्स एक्सिस में है ना हॉरिजॉन्टल एक्सिस में ना वर्टिकल एक्सिस में, लेकिन इसका इफेक्ट तो होगा। क्योंकि आगे जाके अगर देखा तो साला ये जो मोशन कर रहा है ये एक्स में भी चल रहा है कुछ और वाई में भी चल रहा है। देखो अगर मैं मान के लो इसको ऐसे फेंकता इससे, ये कौन सा एक्सिस है मेरा, हॉरिजॉन्टल, और ये कौन सा है मेरा, वर्टिकल। इसको ऐसे फेंकता, कहाँ चला ये, कहाँ चला, वर्टिकल चला ना सिर्फ। अरे ना अगर ये यहां से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में गया होगा तो कोई तो लेके गया होगा, नहीं चलता। जब इसको फेंक रहा हूं तो हॉरिजॉन्टल नहीं चल रहा है क्या, क्यों नहीं चल रहा, फोर्स तो ही है ना, ये तो आप लोगों ने बताया। वर्टिकल में कोई फोर्स है, कौन सा फोर्स, मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब भी आपका कोई ऑब्जेक्ट ग्राउंड को छोड़ेगा, किसको छोड़ेगा, ये आपका ग्राउंड है, ये आपका क्या है, जब भी कोई आपका ऑब्जेक्ट किसको छोड़ेगा, ग्राउंड को छोड़ेगा, तो उसके ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा, ग्रेविटी फोर्स लगेगा। पर ग्रेविटी ऑलवेज एक्ट अलोंग वर्टिकल एक्सिस बट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, बट इन हमेशा कहां पे एक्ट करेगा आपका ग्रेविटी, वर्टिकल डायरेक्शन में कहां पे एक्ट करेगा, और कौन से एक्सिस में लगेगा, नेगेटिव एक्सिस, ये वो एक्सिस है ना, तो हमेशा कहां पे लगेगा, नीचे। सबको समझ में आया? तो अगर मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ तो एक तो क्लियर है कि नीचे की तरफ कौन सा लग रहा है आपका, इस डायरेक्शन में कौन सा लग रहा है फोर्स, ग्रेविटी। सबको समझ में आया? तो F इज इक्वल टू कौन सा, एम जी। सबको क्लियर है? मेरे को तो हॉरिजॉन्टल में कोई लग रहा है क्या, हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स लग रहा है क्या, कोई भी फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स। इस अगर मैं इसको जब ऐसे कर रहा हूं तो हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स लग रहा है क्या, कोई है क्या, नहीं है ना।
चलो ये वाला ऐसा था, मान के चलो मैग्नेट है, मैंने आगे जाके एक बड़ा मैग्नेट रख दिया, तो फिर क्या होता, इसको कौन खींच लेता, आगे मैग्नेट खींच लेता ना, तो फिर आपका हॉरिजॉन्टल में फोर्स लगता। या फिर मान के चलो ये चार्ज है, ये वाला आपका क्या है, चार्ज है, और आगे मैंने क्या रखा, बहुत बड़ा क्या रखा, प्लेट रखा, जिसके ऊपर क्या बहुत बड़ा चार्ज है, तो ये क्या करता, इसको क्या करता था वाला चार्ज, अट्रैक्ट कर लेता है, फिर रिपेल करता, तो फिर हॉरिजॉन्टल में लगता। लेकिन मैग्नेटिक फोर्स नहीं है, इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं है, ग्रेविटी कहां पे लग रहा है, वर्टिकल में लग रहा है। दुनिया में तो तीन तो फोर्स है जो बाहर के फोर्स होते हैं, और एक तो न्यूक्लियर फोर्स है ना, वो तो आपका कहां पे होता है, अंदर होता है एटम के अंदर, वहां पे तो अपनी दुनिया ही नहीं है, हम तो एटम के बाहर रहते हैं ना। अरे आगे ना, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स भी नहीं लग रहा है इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फोर्स भी नहीं लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, पर वो कहां पे लग रहा है आपका, सिर्फ वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसके ऊपर तो हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स ही नहीं ना, कोई फोर्स है क्या, नहीं, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स क्या हुआ, जीरो। तो दिखा दो, थ्री में समझ पा रहे हो ना, तो ये कौन सा फोर्स आपका एफ, ये आपका कौन सा वर्टिकल, और ये आपका कौन सा हॉरिजॉन्टल, कितना, जीरो। सबको समझ में आया। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में भी फोर्स जीरो है, लेकिन वर्टिकल में कितना लगा आपका, mg, बराबर है। अगर मैं एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूं, किसकी बात करता हूं मैं, एक्सेलरेशन की, तो चलो मेरा एक्सेलरेशन कहां पे होगा बताओ, एक्सेलरेशन कहां पे होगा, एक्सेलरेशन कहां पे होगा, एक्सेलरेशन क्या होता है आपका, फोर्स बटे मास। और मान के चलो इस बॉल को जब मैंने यहां से फेंका था, इस बॉल को जब मैंने यहां से फेंका था, इसकी मास कितनी थी, m थी, इसकी मास कितनी थी, m थी, और वर्टिकल एक्सिस में जैसे इसने ग्राउंड को छोड़ा, जैसे इसने, तो इसके ऊपर एक फोर्स लगने लगी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ग्रेविटी की वजह से, किसकी वजह से, और उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, और हमेशा किसके बराबर होता है, mg के बराबर होता है, ये आपको भी पता है। तो अगर मैं वर्टिकल में एक्सेलरेशन निकालता हूं, कौन सी इसमें निकालता हूं मैं, तो बेटर इसको मैं y लिख दूं, तो क्या हो जाएगा आपका एफ वाई बटे एम हो जाएगा, कितना कितना है, ये वाला mg है ना, तो mg बटे क्या हो जाएगा आपका m, तो कितना m ने m को, तो कितना आएगा जी, मतलब साला एक्सेलरेशन y में है, वो कितना है, g है। डायरेक्शन बताओ उसकी, डायरेक्शन बताओ, डाउनवर्ड, पक्का, चलो दिखा दो। तो ये आपका है a y इज इक्वल टू g। अगर मैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस की बात करता हूं, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो देख लो fx अपॉन m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका ax। अरे होगा कि नहीं होगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं, जीरो अपॉन क्या आ जाएगा आपका m इज इक्वल टू कितना, जीरो। तो x एक्सिस में एक्सेलरेशन कितना हुआ, जीरो। सबको समझ में आया। तो अगर मैं x एक्सिस में एक्सेलरेशन दिखाता, तो ax कितना हुआ, जीरो। या तो क्लियर है, और है ना। तो जैसे एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट है, x में और y में, इसके भी तो दो कंपोनेंट हो गए, v के u के, एक x में कंपोनेंट आएगा और एक कहां पे आएगा आपका, अगर ये आपका, अगर मान के चलो x एक्सिस में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, पर स्टिल ये x एक्सिस में जा रहे हैं ना, कौन लेके गया, कौन x एक्सिस में कौन लेके गया, वर्टिकल में तो समझ में आ रहा है, वर्टिकल में कौन लेके जा रहा है, ग्रेविटी ऊपर, अरे आगे ना, अरे ना ऊपर जाएंगे वो नीचे आ रहा है ना, अरे होता है ऐसे, जब इसको ऊपर फेंकते हो तो ये देखो थोड़ी देर में वापस आ जाता है, आता है ना वापस, तो कौन वापस लेके आया इसको, लेकिन हॉरिजॉन्टल में क्यों चल रहा है, हॉरिजॉन्टल में, तो एक्चुअली में देखा कि यार इस u का ही तो इफेक्ट होगा हॉरिजॉन्टल में, ये जो u होगा ये दो हिस्सों में टूटेगा, एक x में और एक y, तो जो x में होगा उसको वो x में लेके जाएगा, जो y में होगा उसको, तो इसके हम क्या करेंगे, दो कंपोनेंट्स करेंगे, क्या करेंगे, एक कंपोनेंट आ जाएगा इस तरफ और एक कंपोनेंट आ जाएगा, ऑलरेडी हमने वेक्टर में पढ़ा है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, क्या पढ़ा हमने, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो अगर आपका ये u है, तो ये कौन सा कंपोनेंट, जो थीटा को लगा हुआ है कौन सा कंपोनेंट, कॉस वाला कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट, तो ये u है, तो ये क्या हुआ, u कॉस थीटा, और जो थीटा को नहीं लगा हुआ है वो कौन सा, साइन थीटा, u साइन थीटा, तो ये आ जाता आपका ux और ये हो जाता आपका, मतलब आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी है उसके दो कंपोनेंट है, एक ux है जो x एक्सिस में लग रहा है कितना, u cos थीटा, और एक uy है जो कहां पे लग रहा है आपका, y एक्सिस में, जो क्या है आपका u, ये लेके जाने की कोशिश करेगा ऊपर और लेके जाने की कोशिश करेगा आगे, जिसकी वजह से ये साइमल्टेनियसली x में भी चलता है और y में भी चलता है, बराबर है। अभी मैं बोलता अगर हॉरिजॉन्टल अगर देखता हूं, तो हॉरिजॉन्टल में देखो, हॉरिजॉन्टल में ये चीज देखो, तो हॉरिजॉन्टल में ये
अरे हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी है ना, और एक्सीलरेशन कौन सा ये है। तो मेरे को एक चीज बताइए, जब मैं हॉरिजॉन्टल मोशन को ऑब्जर्व करता हूँ, कौन सी मोशन को, इस ऑब्जेक्ट की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन को ऑब्जर्व करता हूँ, तो इसके बाद हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी है कितनी हुई जी, ये कांस्टेंट है कि चेंजिंग है, क्यों कांस्टेंट, एक्सेलरेशन ही नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि जब आपका किसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो होता है, तो वहां पे उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होती। वेलोसिटी चेंज होती क्या, मतलब एक्स एक्सिस में अगर आपका अगर देखोगे तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है आपकी, एक्स एक्सिस में वेलोसिटी कितनी, यू कांस्टेंट है ना, पर एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन कितना है, तो एक्स एक्सिस में मोशन कौन सा हुआ, यूनिफॉर्म मोशन, कौन सा मोशन हुआ, तो वो अपना वेलोसिटी चेंज करेगा क्या, नहीं, अपना वेलोसिटी चेंज करेगा क्या, नहीं, हमेशा एक्स एक्सिस में उसका वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्या होगा आपका, ना डायरेक्शन चेंज करेगा ना वेलोसिटी। तो मैं अगर यहां से लेके यहां तक, ये इनिशियल पॉइंट है आपका, और ये आपका ग्राउंड पे क्या हुआ, स्ट्राइक किया ना, अरे ग्राउंड पे स्ट्राइक किया ना, तो ये आपका प्रोजेक्शन पॉइंट है और ये आपका स्ट्राइकिंग पॉइंट है। प्रोजेक्शन पॉइंट जहां पे आपने मोशन को स्टार्ट किया, और स्ट्राइकिंग पॉइंट जहां पे आपका मोशन कंप्लीट हुआ। तो यहां से लेके यहां तक पूरा समय कहां पे था, हवा में था ना, तो ग्राउंड को छोड़ने के तुरंत बाद से लेके ग्राउंड पे पहुंचने के तुरंत पहले तक ये पूरा समय कहां पे बिता रहा था, एयर में, और जितना समय वो एयर में बिताता है उसी को हम क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, उसी को हम क्या बोलते हैं। तो ये क्या हुआ आपका, ये हुआ आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। सबको समझ में आया। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे बताया था कि आपकी जो प्लेन होती है वो एक सिटी से निकलती है और फिर दूसरे सिटी में, तो पहले सिटी से निकलने के तुरंत बाद से लेके दूसरे सिटी में पहुंचने के तुरंत पहले तक पूरा समय वो कहां पे रहती है, उसी को तो फ्लाइट बोलते हैं ना, और जितना समय लगता है उसको हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इसका भी वही हो रहा है ना, यहां से लेके यहां तक ये पूरा समय कहां पे था, एयर में था, तो उस पूरे समय को हम क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। लेकिन यहाँ पे दो टाइप के मोशन है, यहाँ पे क्या आपके, एक असेंडिंग, और आप अगर इसको इसके पाथ को अगर देखोगे तो यहां से लेके यहां तक कहां पे जा रहा है आपका, ऊपर जा रहे हैं ना। अरे समझे कि नहीं समझे, समझ में आ रहा है। तो यहां से लेके यहां तक ये कहां पे जा रहा है, इसकी जर्नी कहां पे है आपकी, अपवर्ड, इसकी जर्नी कहां पे, अपवर्ड, और यहां से लेके यहां तक इसकी जर्नी क्या है। तो इस पूरे मोशन के दो टुकड़े, एक असेंडिंग मोशन और एक, तो यहां से यहां तक ऊपर चढ़ रहा है और यहां से यहां तक ये नीचे जा रहा है। तो ये कौन सा मोशन हुआ आपका, पहला वाला असेंडिंग, उसके बाद डिसेंडिंग। अगर मैंने आपको पूछा कि बताओ ये मैक्सिमम कितना ऊपर चढ़ सकता है, तो आप क्या बताओगे, कितना ऊपर चढ़ सकता है मैक्सिमम, यहां से चढ़ रहा है, यहां से इधर गया, फिर इधर 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 से इधर गया, तो यहां से यहां तक क्या चढ़ रहा था ना ऊपर। इसके बाद क्या हो रहा है, इधर से नीचे आया, फिर नीचे आया, फिर नीचे आया, तो मैक्सिमम कहां तक चढ़ा हो, यहां तक ही चढ़ा ना, इसके ऊपर नहीं जा रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, मैक्सिमम हाइट, इसको हम क्या बोलेंगे, मैक्सिमम हाइट। दिखा दो, आए क्या बराबर, अभी ठीक है, अभी ठीक है ना। तो एक्चुअली में ये यहां से लेके यहां तक चढ़ा ना, तो वर्टिकल में अगर देखता हूं तो ऐसे चढ़ रहा था ऊपर। अरे समझे क्या, समझे। तो यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या होगी आपकी, एच, कैपिटल एच क्या होगी, समझ में आ रहा है। उसको बोलते हैं हम मैक्सिमम हाइट, उसको हम क्या बोलते हैं, ये जो एच है ये क्या हुआ आपका, मैक्सिमम हाइट। सब कुछ चीजें समझ में आ रही क्या, पक्का। चलो ये होगा आपका मैक्सिमम। इसके बाद जैसे ये वर्टिकल में मैक्सिमम दूरी चला, हॉरिजॉन्टल में भी तो उसने मैक्सिमम डिस्टेंस कवर किया होगा, और किया होगा ना। कहां से कहां तक, हम कहां से कहां तक ले रहे, प्रोजेक्शन पॉइंट से लेके स्ट्राइकिंग पॉइंट तक। मैं कहां से कहां तक मोशन स्टडी कर रहा हूं, प्रोजेक्शन पॉइंट से लेके, उसके बाद तो मेरे को लेना देना नहीं ना। तो प्रोजेक्शन पॉइंट कौन सा है, ये स्ट्राइकिंग पॉइंट कौन सा है, तो हॉरिजॉन्टल में कितना चला मैक्सिमम, तो यहां से लेके यहां तक ही तो चल रहा है ना। जब यहां से यहां पे गया तो ये हॉरिजॉन्टल में कितना चल चुका था, देखो जब ये यहां से लेके यहां तक गया तो हॉरिजॉन्टल में कितना चल चुका था, यहां से लेके यहां तक। जब ये यहां से लेके यहां तक गया तो हॉरिजॉन्टल में कहां पे कितना गया था, यहां तक। समझ में आ रहा है। जब ये यहां से यहां तक गया तो हॉरिजॉन्टल में कहां तक गया था, यहां से लेके यहां तक। जब ये यहां से यहां पे गया तो हॉरिजॉन्टल में कहां पे गया था, यहां पे।
जब यहाँ पे गया तो यहाँ हॉरिजॉन्टल में, यहाँ पे, सबको समझ में आया? तो एक्चुअल में जैसे जैसे ऊपर जा रहा है तो ये टेढ़ा चल रहा है ना, तो y में भी चल रहा है और x में भी चल रहा है, तो हॉरिजॉन्टल में भी चल रहा है और इसी टाइप के मोशन को हम क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन ना। जब भी किसी बॉडी को आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ इंक्लाइन डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करोगे तो वो हॉरिजॉन्टल में भी चलेगी और वर्टिकल में भी चलेगी साइमल्टेनियसली। उसी टाइप के मोशन को हम क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। उसी टाइप के मोशन को हम क्या बोलते हैं? बट ऑब्वियसली वहां पे क्या होगा आपका? वर्टिकल में क्या होगा? ग्रेविटी का इफेक्ट होगा। ये लिखना पड़ेगा, ग्रेविटी का इफेक्ट होगा। ग्रेविटी के इफेक्ट में वो हॉरिजॉन्टल में भी चलेगी और वर्टिकल में भी चलेगी। तब ऐसे टाइप के मोशन को हम क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। याद है? क्लियर है क्या सबको? देख लो कहीं पे दिक्कत है तो पूछ लो। पक्का क्लियर है? कैलकुलेशन की तरफ बढ़े और है कि ना। अभी एक चीज बताइए, तो अभी तक हमने सेपरेटली पढ़ा था एक्स एक्सिस मोशन और वाई एक्सिस मोशन, और है कि ना। अभी हम क्या कर रहे हैं? हम साथ में पढ़ रहे हैं। तो कैलकुलेशन क्या करेंगे? अभी भी सेपरेटली करेंगे। कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम? सेपरेटली। अभी मेरे को एक चीज बताइए, तो ये जैसे कि मैंने बताया कि जैसे ये वर्टिकल में मैक्सिमम दूरी यहां तक चलता है, तो वर्टिकल के मैक्सिमम दूरी का पॉइंट कौन सा है? ये वाला ना। तो जब भी आपको मैं क्वेश्चन में पूछूंगा कि चलो इसको जब मैंने यहां से प्रोजेक्ट किया ग्राउंड से, तो बताओ कि इसकी मैक्सिमम हाइट क्या होगी? तो आप इनिशियल पॉइंट कौन सा सिलेक्ट करोगे और फाइनल पॉइंट कौन सा सिलेक्ट करोगे? वाई एक्सिस पे कहां पे? ऑब्वियसली मैंने आपको बताया, जब भी आप काइनेमेटिक्स की इक्वेशन लगाते हो, जब भी आप क्या लगाते हो? काइनेमेटिक्स की इक्वेशन लगाते हो, तो उसमें इनिशियल पॉइंट जरूरी है और फाइनल पॉइंट। अगर आप सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हो इनिशियल पॉइंट कौन सी और फाइनल पॉइंट कौन सी हो, तो आप इक्वेशंस लगा पाओगे क्या? और ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इक्वेशन आप लगाओगे कब? जब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में एक्सेलरेशन कितना है? वर्टिकल एक्सिस में ये कांस्टेंट है, ये भी। मतलब हॉरिजॉन्टल में भी काइनेमेटिक्स इक्वेशन लगेंगे और वर्टिकल में भी। तो हॉरिजॉन्टल में कौन सा लगेगा आपका? जैसे ये वाला लगेगा, एस इज इक्वल टू यूएक्स टी प्लस बोला क्या होगा? हाफ ऑफ एक्स टी स्क्वायर। अरे ना दूसरा vx इज इक्वल टू यूएक्स प्लस एक्स इंटू टी, और तीसरा एस एक्स इज इक्वल टू vx स्क्वायर माइनस यूएक्स स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एक्स। सबको समझ में आया? तो ये कहां पे लगाओगे आप? एक्स एक्सिस में। कहां पे लगाओगे आप? लेकिन एक समझ में आना, एक आपको समझना पड़ेगा यार, प्रोजेक्टाइल मोशन की अगर मैं बात कर रहा हूं तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में तो एक्सेलरेशन जीरो है ना, तो ये टर्म तो होगी नहीं, ये टर्म भी होगी नहीं, अरे ना, और ये टर्म भी होगी नहीं। तुमको नहीं समझा? क्योंकि क्लियर है ना, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रही है क्या? तो एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल एक्सिस में, तो एक्सेलरेशन तो जीरो है ना। लेकिन अगर वर्टिकल एक्सिस की बात करता हूं, कहां की बात करता हूं मैं? तो वर्टिकल एक्सिस में क्या होगा? बोलो फार्मूला। एस एक्स इज इक्वल टू, बोलो बड़ा से, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस ए वाई टी स्क्वायर। और आएगा ना, इसके बाद दूसरा वी वाई इज इक्वल टू टी। तीसरा फॉर्मूला एस वाई इज इक्वल टू ये वाला लगेगा। और ऑब्वियसली ये ए वाई की वैल्यू कितनी होगी? ए वाई की वैल्यू कितनी होगी? माइनस थ्री। क्या होगी? क्योंकि ऑब्वियसली बता आपको प्लस ऊपर की तरफ क्या हो गया? पॉजिटिव। पॉजिटिव वाई में क्या हो गया? पॉजिटिव। नेगेटिव वाई में पॉजिटिव, एक्स में नेगेटिव, एक्स में नेगेटिव। ये आपको साइन कन्वेंशन पता है, आपको ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। या तो क्लियर है सबको? ठीक है, तो इसका सेपरेटली कैलकुलेशन करना पड़ेगा और इसका सेपरेटली कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब मेरे को एक चीज बताइए, जब आप एक्स एक्सिस में कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ पे अगर मैं फार्मूला को देखता हूँ, तो जब मैं ये वाला पहला फार्मूला लगा, तो जब मैंने एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट लिया तो वेलोसिटी भी मैंने कहां पे ली? एक्स एक्सिस में। और एक्सेलरेशन भी कहां पे लिया मैंने? जब मैंने ये वाला फार्मूला लगा तो फाइनल वेलोसिटी कहां पे ली मैंने? एक्स एक्सिस में। इनिशियल वेलोसिटी भी कहां पे ली? मतलब जब आप इसके कैलकुलेशन करोगे तो सबके सब एक्स वाले अलग लेने पड़ेंगे, और जब इसके कैलकुलेशन करोगे तो सबके सब वाई वाले अलग लेंगे। ऐसा कर सकते हो क्या? एस वाई इज इक्वल टू यूएक्स टी प्लस हाफ ऑफ एक्स टी स्क्वायर। नहीं कर सकते ना। अगर आप एस वाई निकाल रहे हो तो एक्सेलरेशन भी वाई में लेना पड़ेगा और वेलोसिटी भी, और है कि ना? सबको समझ में आया? तो टाइम भी कहां का लेना पड़ेगा? टाइम तो डायरेक्शन नहीं होता ना, तो स्केलर क्वांटिटी है ना, तो टाइम दोनों का क्या होगा? सेम ही होगा। वाई का ले लो या फिर एक्स का ले लो, टाइम क्या होगा आपका? सेम होगा। चलो, यहां तक क्लियर है? और है कि ना?
तो मेरे को एक चीज बताइए, अगर मैंने आपको पूछा कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस में इसकी मैक्सिमम दूरी क्या होगी, तो मैक्सिमम दूरी कहां पे, मैक्सिमम दूरी कहां पे, तो यहां से लेके यहां तक है ना, तो ये इनिशियल पॉइंट सिलेक्ट करोगे ये वाला। तो हॉरिजॉन्टल में जितना मैक्सिमम दूरी चलता है, वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में जितना मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करता है स्ट्राइकिंग होने तक, कहां तक, स्ट्राइकिंग पॉइंट तक, उस दूरी को हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, एंड इट इज डिनोटेड बाय लेटर आर। इससे डिनोट करेंगे तो कहां से कहां तक दूरी आर होगी, तो यहां से लेके यहां तक ही चला ना हॉरिजॉन्टल में, और आगे ना, तो ये दूरी क्या होगी आपकी आर। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल रेंज। क्या बोलेंगे इसको, हॉरिजॉन्टल रेंज। क्लियर है। तो ये कौन से एक्सिस में आ रहा है, एक्स एक्सिस में ना। तो जो चीज एक्स एक्सिस में आ रही है उसके लिए फार्मूला कौन सा लगाओगे, एक्स एक्सिस वाला। जो चीज वाई एक्सिस में आ रही है उसको, तो ये कहां पे आ रहा है, तो इसको लगा के कौन सा फार्मूला यूज करोगे, या तो ये या फिर ये कहां पे आ रहा है, मैक्सिमम हाइट। ये तो मैक्सिमम हाइट का पॉइंट है ना, तो मैक्सिमम हाइट निकालते हो ये इनिशियल पॉइंट लोगे ये वाला, और हॉरिजॉन्टल रेंज निकालते हो ये इनिशियल पॉइंट लोगे ये वाला। सबको समझ में आ रहा है। तो जब आप हॉरिजॉन्टल सॉरी मैक्सिमम हाइट निकालोगे तो ये इनिशियल पॉइंट लोगे, ये फाइनल पॉइंट लोगे, तो मैक्सिमम हाइट कौन से एक्सिस में, वाई में चढ़ा ना, तो फार्मूला कौन सा लगाओगे, या तो ये लगाओगे या फिर, अभी टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ, टाइम ऑफ फ्लाइट कहां से कहां तक है, यहां से लेके यहां तक का समय, यहाँ पे निकला था टाइम 0 पे, यहाँ पे पहुंचा टाइम ऑफ फ्लाइट पे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जितनी समय, वो पूरी समय क्या होगी आपकी, बोलो कौन सा फार्मूला लगाओगे, कौन सा, दोनों लगा सकते हैं। जब मैं यहां से लेके यहां तक हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने की कोशिश करूंगा, तो हॉरिजॉन्टल रेंज में अगर मैं ये वाला फार्मूला यूज करता हूं तो ये टी क्या होगा, क्योंकि यहां से लेके यहां तक कितना समय लगा, कैपिटल टी ना, टाइम ऑफ फ्लाइट ना, तो टी क्या होगा आपका, ये भी मेरे को बताओ, यहां से लेके यहां तक वर्टिकल में कितना चला, वर्टिकल में कितना चला, पक्का पक्का, कैसे, राइट, ठीक है। देखो यहां से लेके यहां तक ऊपर चढ़ा, तो ऊपर कैसे चल रहा था, पॉजिटिव में चल रहा था, तो यहां से यहां तक, तो फिर कहां पे चल रहा है, नीचे चल रहा था ना, तो नेगेटिव में डिस्प्लेसमेंट, तो यहां से यहां तक ऊपर पॉजिटिव में डिस्प्लेसमेंट, यहां से यहां तक जितना ऊपर गया यहां से यहां तक उतना ही, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, तो यहाँ पे एस वाई क्या आपका, एक तो लिख सकता हूं मैं, यहाँ पे हमेशा एस वाई क्या होगा आपका, एस वाई क्या होगा आपका, 0। क्लियर है। वैसे ही मेरे को बताओ यहाँ पे एस वाई कितना होगा, वर्टिकल एक्सिस, यहां से लेके यहां तक, तो यहां से लेके यहां तक तो वर्टिकल में यही चला ना एच, तो एस वाई क्या होगा आपका, सबको क्लियर है। तो ये क्या हुआ आपके स्टैंडर्ड पॉइंट, ये पॉइंट प्रोजेक्शन पॉइंट, जहां पे प्रोजेक्शन पॉइंट मतलब जहां से आपने बॉल को क्या किया, प्रोजेक्ट किया, जहां से बॉल को क्या किया, और जहां से बॉल को प्रोजेक्ट करोगे वहां पे आपका क्या रहेगा, ओरिजिन, वहां पे क्या रहेगा आपका ओरिजिन, मतलब यहाँ पे आपका क्या होगा, ऑब्जर्वर, यहाँ पे क्या होगा आपका ऑब्जर्वर जहां पे रहेगा वही पे ओरिजिन रहेगा ना, रहेगा ना। फिर ये वाला कौन सा पॉइंट है आपका, मैक्सिमम हाइट वाला, ये कौन सा पॉइंट है, ये वाला कौन सा पॉइंट है आपका, हॉरिजॉन्टल रेंज वाला। तो ये तीनों के तीनों क्या आपके स्टैंडर्ड पॉइंट्स है, कौन से पॉइंट्स है, स्टैंडर्ड, रहेगा ना। तो सबसे पहले हम किसके लिए कैलकुलेशन करेंगे, स्टैंडर्ड पॉइंट्स के लिए, इस पॉइंट के लिए करेंगे और इस पॉइंट के लिए करेंगे। अभी अगर मैं इसको मान के चलो इस मोशन को तोड़ देता मैं दो हिस्सों में, इस मोशन को क्या करता मैं दो हिस्सों में तोड़ देता हूं, समझ में आ रहा है, और आगे ना दो हिस्सों में तोड़ता, तो पहला मोशन क्या होता आपका, वर्टिकल क्या हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल ले लो, तो चलो ये बॉल उठा लेता, सॉरी पहले हॉरिजॉन्टल ले लेता, ये आपकी बॉल है, तो इसके बाद हॉरिजॉन्टल बोलो ये कौन सा है, हॉरिजॉन्टल में, हॉरिजॉन्टल अगर लोगे तो इसके बाद वेलोसिटी कौन सी हॉरिजॉन्टल में, बोलो कौन सी दिख रहा है ना वहां पे, ये वाली यूएक्स, और आगे ना, और दूसरा एक्सेलेरेशन ax कितना है 0, और ux कितना है u cos थीटा, अरे ना। तो इसकी मोशन कैसी होगी, ये तो पढ़ी चुके आप इंडिविजुअली, बोलो कैसी होगी, कैसी, यूनिफॉर्म मोशन ना, तो कहां पे लेके जाएगा, ये भी x में लेके जाएगा, ये वाला तो 0 है तो x में चलेगा ना,
और एक्सेलरेशन 0 इसलिए इसकी वेलोसिटी क्या होगी आपकी कांस्टेंट। कहीं भी जब इसकी स्पीड चेंज होने वाली है नहीं, मतलब ये कहां पे जाएगा आपका आगे, कहां पे जाएगा जी। तो देखो इसकी पाथ अगर ड्रॉ करता हूं तो कैसा आगे निकलेगा और कहां तक चलेगा जब तक स्ट्राइक नहीं होता। तो यहाँ पे जाके ये वाला क्या किया, तो मेरे को बताओ ये आपका निकला था टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे, ये पहुंचा यहाँ पे टाइम टी इज इक्वल टू टी पे, क्योंकि ये स्ट्राइकिंग पॉइंट है। सबको समझ में आया। तो मेरे को बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक इसका हॉरिजॉन्टल में एक्सीलरेशन क्या है। तो भाई कोई भी अगर अलग अलग पोजीशन लेता हूं तो हर पोजीशन में उसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, क्योंकि ये कौन सा मोशन हुआ यूनिफॉर्म। कौन सा मोशन हुआ यूनिफॉर्म, इसलिए एक्सीलरेशन आपका क्या है और एक्सीलरेशन 0 है तो हर जगह पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी एकदम का क्या। तो यहाँ पे भी अगर होगा यहाँ पे भी लोगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी यहाँ पे कितनी ux, यहाँ पे भी होगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी तुमको नहीं समझा रहे। और जब यहाँ पे होगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी ux। तो जब वो स्ट्राइक करेगा तो उसके हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी कितनी होगी, हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी कितनी होगी ux, दिखा दो। तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी है ux। सबको समझ में आया, ज्यादा क्लियर है सबको। तो ये हो गया आपका कौन सा मोशन हॉरिजॉन्टल वाला। इसमें किसको जोड़ना पड़ेगा प्लस वर्टिकल वाला जोड़ना पड़ेगा ना। तो वर्टिकल में देखो क्या हो रहा है, यहां से निकला, अरे हाँ कि ना यार बोलो ना फटाक से। ये कौन सा टाइप t इज इक्वल टू 0। तो वर्टिकल की अगर मैं बात करता हूं तो वर्टिकल में आपका क्या है ये वाला, ऊपर क्या है बोलो ना। हाँ ये आपकी बॉल है, अरे क्या अगर मैं वर्टिकल की अगर बात करता हूं तो वर्टिकल में क्या है बोलो फटाक से यू आई ना, अरे हाँ कि ना यू आई कितना यू साइन थीटा। अगर इसकी बात करो वर्टिकल में एक्सेलरेशन हमेशा कहां पे लगता है नीचे, हमेशा एक्सेलरेशन कहां पे लगता है, तो एक्सेलरेशन कहां पे नीचे कितना जी वाई कितना है जी, अरे क्या ना। और ये आपका क्या है ग्राउंड, ये वाला आपका क्या है, सबको समझ में आ रहा है। ये भी आपका क्या है ग्राउंड, ये भी आपका क्या है, ये तो ग्राउंड पे चला ना इससे सीधा। बोलो इसकी मोशन कैसी होगी। तो देखो वेलोसिटी है ऊपर और एक्सेलरेशन है नीचे। जब आपका वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे को क्या होते हैं एंटी पैरेलल होते हैं तो मोशन कौन सा होता है, तो ये कहां पे जाएगा कब तक जाएगा ऊपर, तो इसकी वेलोसिटी तो घट रही है ना, अरे ना। और ये मोशन में कब तक रहेगा जब तक इसके पास वेलोसिटी है, इसके पास अगर स्पीड होगी तब तक इस मोशन में रहेगा ना, स्पीड 0 तो रेस्ट में। तो फट से ऊपर जाते हो जाएगा, ऊपर जाते जाते इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। सबको समझ में आ रहा है, अरे हाँ कि ना। तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, मतलब वी वाई क्या हुआ 0, चमका कि नहीं चमका। लेकिन ये यहीं पे रुकेगा क्या, जो अभी अभी अगर देखोगे तो यहाँ पे एक्सेलरेशन तो नीचे लगी रहा है ना, और एक्सेलरेशन तो लगी रहा है ना, ए वाई इक्वल टू कितना जी तो नीचे लगी रहा है। तो ये एक्सेलरेशन क्या करेगा इसको रेस्ट से इसको फिर से नीचे खींच लेगा, अरे आगे ना ये ऐसे वापस आ जाएगा, यू टर्न लेगा। ये हमको पता है कि जब भी स्ट्रेट लाइन मोशन लेते हैं बराबर है, तो स्ट्रेट लाइन में मोशन में वापस तभी आता है जब वो 0 हो जाए पहले। अगर 0 होगा ही नहीं तो वापस आएगा क्या, अगर इसकी वेलोसिटी 0 होती ही नहीं ये कभी वापस आता है क्या, पहले 0 होगा फिर, और जहां पे उसकी वेलोसिटी 0 होती है वहां से वो क्या लेता है यू टर्न लेता है, क्या लेता है, तो फट से क्या होगा यहाँ से ये वापस आना शुरू होगा और ये क्या हो जाएगा आपका वापस आ जाएगा। सबको समझ में आया। जब ये वापस आता तो कितने से आता था वापस, जितने से फेंका उतने से ही याद आया पढ़ा हमने। ये कितना होगा आपका यू आई, मतलब ये कौन सा पॉइंट है आपका प्रोजेक्शन पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट है स्ट्राइकिंग पॉइंट। सबको समझ में आया। तो यहाँ पे टाइम कौन सा हुआ आपका कैपिटल, कौन सा हुआ सबको समझ में आया। ये प्रोजेक्शन पॉइंट ये वाला, ये टाइम आपका 0। तो देखो इसकी टाइम 0 पे यहाँ पे पोजीशन थी, इसकी कहां पे थी यहाँ पे थी, लेकिन ये कहां पे चला गया यहाँ पे ना, तो साथ में ये आगे चल रहा है और ये वाला क्या कर रहा है ऊपर चल रहा है। तो पहले ऊपर जाएगा तो ये वाला आगे जाएगा, देख लो ये बीच तक ऊपर तक ना। तो जब देखो जब ये यहां से यहाँ पे गया तो हॉरिजॉन्टल में ये कहां से कहां पे गया, यहां से यहाँ पे गया, तो आगे भी गया और तो एक्चुअल में ये यहां से यहाँ पे गया, समझे कि नहीं समझे। जब ये यहां से यहां पे आया मैक्सिमम हाइट से कहां पे आया वो, यही तो मैक्सिमम हाइट है ना, यही आपका क्या है एक्स मैक्स है। अरे हाँ कि ना। जब ये यहां से यहां पे गया तो ये यहां से यहां पे गया, जब ये यहां से यहां पे आया तो ये और आगे गया। तो देख लो यहां से ये नीचे आ रहा है
और ये आगे जा रहा है, तो ये यहाँ से यहाँ पे गया। समझ में आया? तो एक्चुअली में ये दोनों का कॉम्बिनेशन मतलब ही क्या है, वो है ना, कुछ अलग है ही नहीं, रॉकेट साइंस है ही नहीं ना। और ऑलरेडी ये तो हम पढ़ चुके हैं, ये पढ़ चुके मतलब वो भी पढ़ चुके, तो बोलो नहीं। हाँ, जाते ही जाना चाहिए, बराबर है ना। तो स्ट्राइक हो रहा है ना, क्योंकि ये इसको अभी ये कैसे जाता है, ये हॉरिजॉन्टल है ना, ये वाला आपका क्या है, ये हॉरिजॉन्टल है आपका, ये इसको वेलोसिटी इस तरफ मिले ना तो ऐसे जाते रहता, बराबर ना। पर साथ में इसके ऊपर क्या लग रहा है, ऊपर की तरफ भी तो वेलोसिटी है ना, इसकी वजह से ये ऊपर भी जा रहा है और आगे भी जा रहा है, ऐसे टकराया, उसके बाद और जंप करके रह जाएगा आगे, वो तो पढ़ ही नहीं रहे ना, हम स्ट्राइकिंग पॉइंट तक लेते। अरे समझे कि नहीं समझे, वो आगे चलते रहेगा। अगर आपका एयर फिक्शन नहीं होगा और आपका ग्राउंड का फिक्शन नहीं होगा तो अनंत काल तक चलते रहेगा। एक्सटर्नल फोर्स सही नहीं रोकने के लिए, कोई रुक क्यों जाती है चीजें, एयर रेजिस्टेंस की वजह से और फिक्शन की वजह से। सबको समझ में आया? अरे आगे ना, चलो अभी क्लियर है, यहाँ तक चीजें क्लियर है। अभी कैलकुलेशन करें, पक्का कैलकुलेशन करें। तो सबसे पहले जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो किसके लिए कैलकुलेशन करेंगे, मैक्सिमम हाइट। किसके लिए कैलकुलेशन करेंगे, मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट के लिए कैलकुलेशन कैसे करोगे, बोलो इनिशियल पॉइंट कौन सा, फाइनल पॉइंट कौन सा, बताओ फट से। मैक्सिमम हाइट के लिए कैलकुलेशन करोगे तो इनिशियल पॉइंट कौन सा, फाइनल पॉइंट कौन सा, तो ऑब्वियसली ये वाला इनिशियल पॉइंट होगा और ये वाला फाइनल पॉइंट। अभी मैं कहां से देख रहा हूं, ये ऐसे मोशन हो रही है और मैं इधर ऐसे मोशन हो रही है ना, और मैं ऐसे देख रहा हूं सामने से। अरे चमका क्या, तो इनिशियल पॉइंट कौन सा है आपका, ये वाला ना, सबको समझ में आ रहा है। और फाइनल पॉइंट कौन सा है, ये वाला, बराबर है। तो ये इनिशियल पॉइंट है जो मैंने इसको कहां से भेजा, ग्राउंड से, और ये आपकी क्या है, फाइनल पॉइंट है। यहां से यहां तक ये ऊपर गया, यहां से यहां तक ये ऊपर गया ना, तो यहां पे निकला था कौन से समय पे, टाइम टी इज इक्वल टू, और यहां पे जब गया तो ये टाइम कौन सी हुई, टाइम ऑफ असेंट। क्योंकि जितना ऊपर चढ़ने के लिए समय लगता है उसी को हम क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ असेंट, उसी को हम क्या बोलते हैं। ये मेरे को पता है क्या, ये पता है क्या, तो ये भी मेरे को नहीं पता है। अरे ना, जब ये यहां से आगे गया, जब ये यहां से ऊपर गया, ऊपर कितना चढ़ा, तो यही तो आपका एच मैक्स है, यही आपका क्या है, यही तो आपका मैक्सिमम हाइट है ना, ये आपका क्या है, मैक्सिमम हाइट। तुमको नहीं समझा, जो मेरे को क्या करना है, कैलकुलेट करना है, जो मेरे को क्या करना है। अभी ये मैक्सिमम हाइट कौन से डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन है ना। अगर मेरे को मैक्सिमम हाइट निकालना है तो ये मैक्सिमम हाइट आपकी वाई एक्सिस में आ रही है, तो मेरे को इक्वेशन भी कौन से लगाने पड़ेंगे, हॉरिजॉन्टल लगाने से काम चलेगा क्या, तो इसमें से ये वाला उठाओगे कि ये वाला उठाओगे, इधर वाले उठाओगे उधर वाले, तो पैरामीटर कौन से दिखाओगे, सिर्फ वाई वाले, कौन से दिखाओगे, तो चलो दिख रहा है। तो ये क्या होगा आपका यू वाई, कितना कितना, यू साइन ऑफ थीटा। सबको समझ में आया। अगर मैंने वेलोसिटी अगर वाई में दिखा तो एक्सेलरेशन भी मेरे को कहां पे दिखाना पड़ेगा, वाई में दिखाना पड़ेगा। क्या हुआ, अभी दिख रहा है, हाँ। अगर इसका वेलोसिटी अगर मैंने वाई में दिखाया, साला एक्सेलरेशन भी तो वाई में दिखाना पड़ेगा ना। तो एक्सेलरेशन कहां पे, क्योंकि आपको पता ही है जब भी कोई बॉल ग्राउंड को छोड़ देती है तो ग्राउंड पे दोबारा पहुंचने तक एक्सेलरेशन हमेशा कहां पे लगता है, नीचे ही लगता है। तो बिना सोचे समझे कहां पे दिखाना है, नीचे। तो एक्सेलरेशन कहां पे, नीचे। कितना, ay इज इक्वल टू जी। अरे ना, ये ऊपर है, ऊपर है इसलिए वाला पॉजिटिव, ये कहां पे, इसलिए वाला नेगेटिव। सबको समझ में आया, क्लियर है, पक्का। तो ये इनिशियल पॉइंट है और ये वाला, तो ये तो यू है ना। और जब ये यहाँ पे पहुंचता है, जब ये यहाँ पे पहुंचता है तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या होती है, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या होती है, कौन से एक्सिस में, एक्स में कि वाई में। लेकिन हॉरिजॉन्टल में, अगर मैं हॉरिजॉन्टल की बात करता हूं तो हॉरिजॉन्टल में देखो, जब ये यहाँ से यहाँ पे पहुंचा तो हॉरिजॉन्टल में यहाँ से यहाँ पे पहुंचा, यहाँ पे तो अभी वेलोसिटी कितनी है, तो हॉरिजॉन्टल में कितनी है यू एक्स, और वर्टिकल में कितनी है। सबको समझा, सबको समझा। तो यहाँ पे दिखा दो, तो इसमें यू एक्स और इस एक्सिस में, तुम्हें तो नहीं समझा, पक्का 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 पक्का।
अरे यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी है? मैं कौन सी देखा? वर्टिकल, ये भी वर्टिकल, तो ये भी दिखाना पड़ेगा। फाइनल वेलोसिटी तो पता है ना? अरे हाँ क्यों ना, अरे हाँ क्यों ना। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे क्या होगा आपका वर्टिकल में वेलोसिटी क्या होगा? कौन सा? फाइनल की इनिशियल, ये इनिशियल पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट है ना, और ये कौन सा पॉइंट है आपका? फाइनल पॉइंट है। तो इनिशियल पॉइंट पे इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल पॉइंट पे ये इनिशियल पॉइंट क्यों है? टाइम जीरो वाला हमेशा इनिशियल पॉइंट होगा, टाइम जीरो वाला ये वाला कौन सा? फाइनल पॉइंट ना। तो वी वाई कितना आया? 0। तो अगर आपको याद होगा ना, जब हमने ये पढ़ा था कौन सा? वर्टिकल मोशन, तो जब भी मैंने आपको बोला था रट लो, जब भी आप मैक्सिमम हाइट निकालोगे तो फॉर्मूला कौन सा? sy = vy² - uy² अपॉन twice ay। अरे आज याद आएगी यार। और जब भी टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो तो कौन सा फॉर्मूला? sy = uit प्लस हाफ ऑफ, याद आया? क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट कौन दे रहा है? ऊपर कौन टाइम फ्लाइट कौन दे रहा है? फ्लाइट कौन दे रहा है? ऊपर कौन चढ़ा रहा है और नीचे कौन लेके आ रहा है? ग्रेविटी ना। और ग्रेविटी कहां पे एक्ट हो रहा है? कहां पे एक्ट हो रहा है? वर्टिकल में ना। तो टाइम ऑफ फ्लाइट में कौन से इक्वेशन से मिलेगा? सबको समझा? पक्का? तो एक्स एक्सिस का लेना देना है क्या? एक्स एक्सिस से आगे लेके जाने का काम कर रहा है। अरे आगे ना, और उतने समय के लिए आगे लेके जा रहा है जितने समय के लिए ग्रेविटी उसको ऊपर जाके नीचे लेके आ रहा है। अरे गरीबो, अरे क्लियर है क्या? तो ये इनिशियल पॉइंट हुआ और ये वाला क्या हुआ? या तो क्लियर है? पूरा वाई एक्सिस में मैंने डेटा निकाल लिया। तो ये इनिशियल पॉइंट है, ये आपका फाइनल पॉइंट है। तो वाई में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? तो ये तो स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं है। तो वाई में अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना, तो देखो मैं फंडा बता रहा हूं, वाई एक्सिस में अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, किसमें निकालना है? वाई एक्सिस में अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो इनिशियल पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो। कौन सा इनिशियल पॉइंट है? ये वाला हॉरिजॉन्टल लाइन खींची। वैसे आप फाइनल पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो, खींची। तो इन दो लाइन, तो ये इनिशियल पॉइंट पे खींची, ये वाला, इसलिए इनिशियल। ये वाली कौन सी? और इनिशियल और फाइनल के बीच में एक परपेंडिकुलर दूरी निकालो। क्या निकालो? तो जो परपेंडिकुलर दूरी आएगी ना, वही क्या होगा आपका? sy होगा, अलोंग y एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस। तो ये इनिशियल पॉइंट वाली लाइन है हॉरिजॉन्टल, और ये वाली फाइनल पॉइंट वाली है। तो ये इनिशियल और ये वाला फाइनल है। तो फाइनल कहां पे? ऊपर है ना। तो एरो कहां पे रहेगा? ऊपर। तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ऊपर होगी कि नीचे होगी? अब ये देखा तो ये साला sy किसके बराबर आता है? h के बराबर ही आ रहा है, जो मेरे को पता करना है। अभी बताओ फार्मूला कौन सा लगाओगे? फार्मूला ऐसा इक्वेशन ढूंढो, ये तो निकालना है ना, ये तो निकालना है मेरे को, ये तो अननोन है। तो ऐसा फार्मूला ढूंढो जिसमें sy, vy, uy और ay हो। कौन सा? थर्ड लिख लो। अरे लिख लो। बोल sy बोल क्या आएगा? कौन सा? vy² माइनस uy² अपॉन twice ay। अरे आगे ना, इसको सॉल्व करोगे तो sy कितना है? h। तुम्हें नहीं आया? अरे sy कितना है? h। पॉजिटिव h नेगेटिव h? पॉजिटिव क्यों? ऊपर की तरफ h। और ना इक्वल टू vy, तो ये फाइनल पॉइंट है कितना है? 0। लिख दो 0² uy, ऊपर है नीचे? ऊपर। तो यहाँ पे uy लिख दो सिर्फ, uy² अपॉन क्या हो जाएगा आपका? ट्वाइस ay नेगेटिव पॉजिटिव, इसलिए माइनस। अरे यार, माइनस ने माइनस को फार्मूला क्या है? uy² अपॉन, ये भी फार्मूला याद रखना, ये भी फार्मूला। लेकिन अगर मैं वैल्यूज पुट करता हूं, मैं क्या करता हूं? तो uy की वैल्यू कितनी है? u साइन ऑफ थीटा उसका स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ay 2 into g, क्योंकि ऑलरेडी मैं माइनस लगा दिया था पहले नीचे की तरफ, इसलिए ऑलरेडी माइनस लगा दिया था। बोल क्या होगा? u² साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या होगा आपका? ट्वाइस g। बराबर है? ये हो गया आपका h। बराबर है? ये फार्मूला रात के 12 बजे भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है? टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालोगे? टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ। टाइम ऑफ फ्लाइट, सॉरी टाइम ऑफ असेंट। ये भी तो निकालना है ना, ये भी तो निकालना है ना। असेंट कहां तक हुआ जी? यहां से लेके यहां तक तो चढ़ा है ना। तो यहां से लेके यहां तक का समय क्या होगा आपका? तो ये इनिशियल पॉइंट ये वाला
अगर ये निकालना है तो कौन सा फार्मूला लगाओगे? टी कहाँ पे? एक इस फार्मूले में टी है और एक इस फार्मूले में टी है। पर अगर मैं एस वाई देखता तो ये मेरे को पता था क्या? नहीं। टी मेरे को पता है क्या? नहीं। एक इक्वेशन कितने अननोन? ये इक्वेशन लगेगा? अरे लगेगा क्या? तो फिर कौन सा ट्राई करूँ? ये वी वाई पता है? हाँ। यू वाई पता है? हाँ। ए वाई पता है? हाँ। टी पता है? नहीं। एक अननोन एक इक्वेशन, कौन सा फार्मूला लगेगा? लगा दूं? लगा दूं? अरे लगा दूं क्या? तो टाइम ऑफ असेंट के लिए कैलकुलेट करें। किसके लिए करें? फार्मूला कौन सा? पढ़ेगा बे? हाँ देखो, हाँ देखो यहाँ तक क्लियर है। तो टाइम ऑफ असेंट क्या होगा आपका? बोलो फटाक से फार्मूला। देखो जो फार्मूला टाइम ऑफ असेंट लगेगा वो हमेशा वही लगेगा, बिना सोचे समझे। समझ में आ रहेगा? याद ही रख लो। टाइम ऑफ फ्लाइट आपको क्या निकालना है? मैक्सिमम हाइट निकालना। तो फार्मूला कैसा? एस वाई इज इक्वल टू वी वाई स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर अपॉन कोई से वाई। टाइम ऑफ असेंट वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। अरे यार, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। क्या 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 चीज जीरो है? ये चीज जीरो। तो जीरो इज इक्वल टू यू वाई। बोलो यू साइड पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव ऊपर है ना, प्लस ए वाई माइनस जी नीचे इंटू टी टाइम ऑफ असेंट। समझा? अरे समझा कि नहीं समझा? तो इसको सॉल्व करोगे तो इसको इधर लेके आते हो, तो जी इंटू टी ए इज इक्वल क्या हो जाएगा आपका? यू। तो यहां से सॉल्व करोगे तो टी ए इज इक्वल कितना? यू साइन थीटा अपॉन जी। ये हो जाएगा आपका टाइम ऑफ असेंट। अरे ना, ये हो जाएगा आपका मैक्सिमम। और ये सब याद क्लियर है? तो इस पॉइंट पे जो चीज सॉल्व कर सकते थे वो चीज सॉल्व कर ली मैंने। टाइम ऑफ असेंट भी निकाल लिया, मैक्सिमम हाइट भी निकाल लिया। तो ये एक स्टैंडर्ड पॉइंट हो गया। ये तो मेरे को ऑलरेडी पता था। अभी कौन सा बचा? ये वाला ना। अभी इसके लिए सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए वहां पे क्या मिल रहा है मेरे को? रेंज। क्योंकि यहां से लेके यहां तक हॉरिजॉन्टल में उसने क्या की है? मैक्सिमम दूरी ट्रेवल की है ना। और उस दूरी को हम क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल रेंज। दूसरी दूरी को हम क्या बोलते हैं? और यहां से लेके यहां तक का समय कौन सा है? टाइम ऑफ। तो आप कौन से दो चीज निकालोगे? आर और टी। आर और टी। तो इनिशियल पॉइंट कौन सा? इनिशियल पॉइंट कौन सा? इनिशियल पॉइंट कौन सा? ओरिजिन ना। फाइनल पॉइंट कौन सा? स्ट्राइकिंग पॉइंट। अरे अरे आगे ना, तो निकाल ले। ये देखो आपका ये ग्राउंड है, ये वाला आपका क्या है? ग्राउंड है। तो बॉल कहां से कहां पे गई? तो दिखाना पड़ेगा ना, ऐसे ऐसे। अरे समझे कि नहीं समझे? तो ये इनिशियल पॉइंट है और ये वाला आपका। सबको समझ में आया? बोल। ये कौन सा टाइम? जीरो। ये कौन सा टाइम? टी। क्या निकाल कैलकुलेट करना है? अरे है ना, इनिशियल पॉइंट पे चीजें पता है। तो ये आर कहां पे? ये आर निकाल दो। कौन सा इक्वेशन करोगे? जब भी आर निकालोगे तो क्या यूज करोगे आप? एक्स एक्सिस। क्या यूज करोगे? एक्स एक्सिस। और जब भी आप क्या निकालोगे? टाइम ऑफ फ्लाइट निकालोगे तो क्या यूज करोगे? वाई एक्सिस। सबको याद आया? अरे ना, और जब भी टाइम ऑफ फ्लाइट निकालोगे तो फार्मूला कौन सा? एस वाई इज इक्वल टू यू आई टी प्लस क्या होगा आपका? हाफ ऑफ ए वाई टी स्क्वायर। अरे ना, और जब भी रेंज यूज करोगे तो रेंज के लिए फार्मूला कौन सा? एक्स एक्स चूज करेंगे ना। अरे चूज करेंगे ना। चलो याद है? क्लियर है सबको? तो सबसे पहले मैं क्या करता? टाइम ऑफ फ्लाइट निकालता। क्या निकालता मैं? टाइम ऑफ फ्लाइट कौन दे रहा है? वर्टिकल मोशन दे रहा है कि हॉरिजॉन्टल मोशन दे रहा है? टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब क्या होता है? जितना समय वो हवा में बिताया। हवा में क्यों बिताया टाइम? ग्रेविटी की वजह से। चमका ना। तो टाइम ऑफ फ्लाइट किससे निकलेगा? वाई एक्सिस से कि एक्स एक्सिस से? तो अगर आपको याद होगा तो यहाँ पे जब मैंने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला था तो फार्मूला कौन सा लगाया था हमने?
SY इज इक्वल टू UIT प्लस हाफ ऑफ, इसलिए तो लिख के दिया ना, अरे इसलिए तो लिख के दिया ना, बोलो क्या होगा। तो ये इनिशियल पॉइंट है वाला, तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए वर्टिकल वाले लोगे कि हॉरिजॉन्टल वाले, बोल इनिशियल वेलोसिटी ये वाली कितना, UI इज इक्वल टू U sin थीटा, एक्सेलरेशन नीचे कितना, चमका, अरे यार यहाँ पे पता है जितने से फेंका था उतने से वापस आएगा, अरे समझे कि नहीं समझे, ये व्यू है ना कितना, U sin ऑफ थीटा, फेंका था ऊपर की तरफ और आया वापस, ऊपर से फेंका था UI से, आया वापस नीचे की तरफ UI से, ये तो हमने पढ़ा था ना वर्टिकल मोशन में, और कुछ है नहीं है, डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि फार्मूला तो SY का लगा रहे हो ना, तो डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा ना, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, तो जब भी आपको हॉरिजॉन्टल एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट निकालना है, जब भी आपको हॉरिजॉन्टल एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट निकालना है, इनिशियल पॉइंट पे वर्टिकल लाइन खींचो, फाइनल पॉइंट पे, तो इन दो वर्टिकल लाइन के बीच में जो परपेंडिकुलर दूरी आएगी वही क्या होगा आपका हॉरिजॉन्टल में डिस्प्लेसमेंट, वही क्या होगा आपका, तो ये वर्टिकल यहाँ पे क्लियर है, फिर यहाँ पे, अरे समझे कि नहीं समझे, खींच ली क्या, तो इन दोनों के बीच परपेंडिकुलर दूरी कौन सी, ये ना, अरे ये ना, इनिशियल पॉइंट कौन सा ये, और फाइनल पॉइंट कौन सा ये, तो एरोहेड कहां पे रहेगा, तो ये क्या हुआ आपका SX कितना, जो आपको ये भी क्या करना है आगे जाके पता करना है, अरे क्या ना, लेकिन मेरे को डिस्प्लेसमेंट कहां पे चाहिए, मैं तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल रहा हूं ना, तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए कहां पे चाहिए, वर्टिकल में ना, तो वर्टिकल में चाहिए तो क्या करोगे, हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन, जब हॉरिजॉन्टल में डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो वर्टिकल लाइन, जब वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो, समझा कि नहीं समझा, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो और यहाँ पे, तो क्या होगा, ये देखो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल खींच दी, और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है ना, अब यहाँ पे खींचो, यहाँ पे ये वाली, तो एक के ऊपर एक ही आ रही है, तो इन दो लाइन के बीच में परपेंडिकुलर दूरी कितनी, देखो ये वाला इनिशियल पॉइंट है, ये वाला इनिशियल पॉइंट है ना, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ये वाली, और ये वाला आपका क्या है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ये वाली, तो दोनों लाइन क्या हो रही है, कोइंसाइड कर रही ना, तो दोनों के बीच में परपेंडिकुलर दूरी कितनी, तो दोनों कोइंसाइड कर रही है, इसलिए SY इज इक्वल टू क्या है, सबको समझ में आया, मतलब यहाँ पे SY जब भी टाइम ऑफ फ्लाइट निकालोगे तो उसके लिए SY क्या लेना है, 0 क्या लेना है, और ये कौन सा प्रोजेक्ट है, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्ट है, कौन सा प्रोजेक्ट है, फार्मूला लगा ले, फार्मूला लगा ले क्या, तो बोलो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए फार्मूला कौन सा लगेगा, SY इज इक्वल टू UIT प्लस हाफ ऑफ AY T स्क्वायर, फार्मूला लगा ले, बोलो SY 0 इज इक्वल टू UI लिख देता हूं फिलहाल के लिए, T कैपिटल T, ये पॉजिटिव की नेगेटिव, ये पॉजिटिव ऊपर की तरफ है, इसके बाद AY क्या होगा, नेगेटिव ना, क्योंकि AY क्या है G, और वो नीचे की तरफ है, इसलिए क्या रहेगा आपका AY लिख देता हूं फिलहाल के लिए, इंटू क्या हो जाएगा आपका T स्क्वायर, तो एक T कॉमन निकल के कट जाएगा इससे, तो आगे क्या होगा, बोलो फटाक से, ये इधर आएगा ना, तो क्या हो जाएगा हाफ ऑफ, बोलो फटाक से, AY T इज इक्वल टू कितना, UI, तुम्हें नहीं आया यार, तो इससे सॉल्व करोगे तो T इज इक्वल टू कितना, ट्वाइस UI बटे AY, तो ये हो जाएगा आपका जनरल फार्मूला टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए, बट यहाँ पे वैल्यूज अगर पुट करते हो तो वैल्यूज अगर पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, वैल्यूज पुट करोगे तो बोलो T इज इक्वल टू कितना होगा, ट्वाइस AY कितना है, UI कितना है, U sin थीटा, और AY कितना है G, माइनस की प्लस, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे माइनस यूज किया था, फिर से माइनस लगाने की जरूरत है नहीं, तो ये हो जाएगा आपका टाइम ऑफ फ्लाइट का, क्लियर है, तो अभी टाइम ऑफ फ्लाइट पता चला कि नहीं पता चला, पता चला ना, अभी क्या निकालेंगे आप, हॉरिजॉन्टल रेंज, क्या निकालेंगे हम, हॉरिजॉन्टल रेंज, तो हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए फार्मूला कौन सा लगेगा बताओ, हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए फार्मूला कौन सा लगेगा, कौन सा फार्मूला लगेगा, एक्स वाला, कौन सा, अब एक्स वाला ये वाला, एक्स वाला ये वाला यूज करोगे, ये वाला, अगर मैं ये वाला यूज करूंगा ना तो नीचे 0 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 0 आएगा तो क्या होगा, इंफिनिटी, तो ये वाला यूज करना है क्या, कौन सा, सबको समझ में आया, चलो तो क्या हो जाएगा आपका SX इज इक्वल टू UXT प्लस क्या होगा आपका हाफ ऑफ AX T स्क्वायर, लेकिन AX तो 0 होता है, आपको बताइए कि अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करता हूँ AX, तो AX आपका क्या होता है हमेशा 0,
और है ना, और यहाँ पे अगर मैं वेलोसिटी दिखा दूं इसकी, कौन सी, एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस में वेलोसिटी क्या होगी, यू वाली, कितना, यू एक्स इक्वल टू कितना, यू, क्योंकि एक्स में एक्स वाली यूज करना पड़ेगा ना, और वाई में, तो जब मैं वाई एक्सिस वाला लगा तो ये यूज किया, अब एक्स में क्या करना पड़ेगा, एक्स वाले, तो यहां से लेके यहां तक डिस्प्लेसमेंट कितना एक्स में, ये निकाला मैंने, कितना, आर, तो क्या हो जाएगा, बोलो फटाक से, बोलो बोलो, एस एक्स कितना है, आर इज इक्वल टू यू एक्स, यू एक्स इंटू क्या आ जाएगा आपका, कैपिटल टी ना, तो ये बन जाएगा आपका जनरल फॉर्मूला। समझ में आ रहा है क्या, रीजन है उसके पीछे लिख के दे रहा हूं, और वैल्यूज पुट करे तो बोलो आर इज इक्वल टू कितना, बोलो यू एक्स, यू, लेकिन टी कितना है, टी कितना है, टी तो निकाल लिया ना, कितना, 2u और बटे जी, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, आर इज इक्वल टू, बोलो फटाक से, 2 तो रहेगा, u इंटू यू, यू स्क्वायर साइन थीटा, और ये वाला क्या आपका, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे क्या हो जाएगा आपका जी। अगर मैं जनरल इसमें इसको सॉल्व करता हूं तो आर इज इक्वल टू क्या होता है आपका, बोलो फटाक से, यू एक्स और टी कितना है, 2u है, तो 2 लगा दो सामने, तो 2 इंटू यू एक्स और आगे क्या रहेगा, यू आई बटे क्या रहेगा जी, ठीक है, देखो आसानी से याद रहता फॉर्मूला, 2 इंटू यू एक्स इंटू यू आई बटे जी, और आगे ना, और ये वाला भी एक फार्मूला हो गया और आपका ये वाला भी एक फार्मूला। तो देखो हर चीज मैंने अभी सॉल्व करके दी है, यहाँ पे कहीं भी दिक्कत है तो मेरे को पूछ लो, पूरा व्हाइट बोर्ड भर दिया, कहीं भी दिक्कत है तो पूछ लो, क्योंकि ये बेसिक्स है, ये प्रोजेक्ट एल के आज क्या है, बेसिक्स, लेकिन आगे क्वालिटी आगे आगे जाके आपका लेवल बढ़ेगा, फिर ऊपर से कहीं बहुत 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 लंबा चलेगा, वाला 1 हफ्ता चलेगा प्रोजेक्ट पर, जब तक पीएचडी नहीं हो जाती पूरी। यहां से लेके यहाँ तक हॉरिजॉन्टल एक्सिस में जितना दूरी चलता है मैक्सिमम स्ट्राइकिंग होने तक, उसी को हम हॉरिजॉन्टल रेंज बोलते हैं। तो यहाँ पे निकला था और यहाँ पे स्ट्राइक हुआ, तो हॉरिजॉन्टल में इतनी लेंथ चला ना, ये आप करेंगे। पूछ लो किसी को डाउट है तो पूछ लो, फंडे क्लियर होने चाहिए, हल्का सा भी लगता है कि मेरे को ये चीज नहीं समझे तो पूछ लो। हाँ क्या, तीसरा कौन सा, हाँ ये वाला नहीं, कभी काम का नहीं है, ये काम का नहीं कभी, ये भी काम का नहीं है, ये वाला काम का है, ये वाला काम का है, ये वाला काम का है, और ये वाला काम का है।